बलोचिस्तान जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमला। DGISPR और वज़ीर आला बलोचिस्तान आज 3:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जाफर एक्सप्रेस वाक़या और सिक्योरिटी फोर्सेस के रेस्क्यू ऑपरेशन पर मुफस्सल ब्रीफिंग दी जाएगी। DGISPR और वज़ीर आला बलोचिस्तान जाफर एक्सप्रेस पर किए गए हमले और रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतालिक अहम निकात पेश करेंगे। बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला नाकाबिले मुआफ़ी ज़ुल्म करार। रियासत गद्दारों का पूरी ताकत से मुकाबला करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में अमन व अमान से मुतालिक इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, तालिबान से रिश्ता जोड़ने वालों की वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं। कौम को दोस्तनुमा दुश्मनों को पहचानना होगा। जाफर एक्सप्रेस हमले पर एक टोला मुनज़्ज़म अंदाज में इंतशार को हवा दे रहा था। सवाल यह है कि दहशत गर्दी के नासूर ने दोबारा सर क्यों उठाया। साबिक़ हुकूमत ने जेलों में कैद हज़ारों तालिबान को आज़ाद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का CMH कोयटा का दौरा। ज़ख्मियों और मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की। सानिया जाफर एक्सप्रेस के 4 शहदा के जस्ते खाकी इस्लामाबाद पहुँचाए गए। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 4 शहदा की मैयतें वसूल की। शहदा के अहले खाना और अहले इलाका भी मौजूद थे। शहदा का ताल्लुक मानसहरा, ज़िला गांचे, अटक और सियालकोट से था। 4 शहदा के जस्ते खाकी उनके आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। शहदा की नमाज जनाजा आज उनके आबाई इलाकों में अदा की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जंडोला FC क्लब पर दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी से हमला किया। एक खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। फायरिंग के तबादले में 10 ख्वारिज हलाक हो गए। दहशत गर्दों के हमले में FC के 3 एहलकार मामूली जख्मी हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने के लिए मिनी बजट पर न लाने पर इत्तेफाक। PR के टैक्स वसूली हदफ में 620 अरब रुपए कमी पर इत्तेफाक कर लिया गया। सालाना हदफ 12,970 अरब से कम करके 12,350 अरब रुपए कर दिया गया। IMF ने अखराजात में कमी को लाजमी करार दे दिया। रवां माली साल के लिए FBR कोई नया टैक्स नहीं लगाएगा। मईशत का हजम 123 ट्रिलियन से कम करके 116.5 ट्रिलियन रुपए कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक पहला जायज़ा इजलास आज मुकम्मल होने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुताल्लिक़ केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। वकील मखदूम अली खान ने दलाल में कहा कि 1973 के आइन में पार्लियामेंट को पावर दी गई थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट को तरमीम का इख्तियार है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले कि सर्टिफिकेट इशू करना स्पीकर का काम है। मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि मिनी बिल डिक्लेयर करती है या नहीं। अदालत के पास कानून को स्ट्राइक डाउन करने की ताकत मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल उठाया कि ये मिनी बिल है या नहीं, बताएं पार्लियामेंट में कोई बहस हुई है। बानी PTI से मिशाल यूसुफजई की मुलाकात ना कराने का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को दोबारा तलब कर लिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने अहकाम जारी कर दिए। हुक्म में कहा गया कि सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल बानी PTI से मिलकर आएँ। बानी PTI से पूछ कर बताएं कि मिशाल यूसुफजई बानी PTI की वकील है या नहीं। अदालत सुप्रिटेंडेंट जेल के बयान से मुतमईन ना हुई तो 3 बजे बानी PTI को पेश करें। IG इस्लामाबाद बानी PTI को अदालत पेश करने के इंतजाम करें। लाहौर में बासर अफराद की दिन दिहाड़े गुंडागर्दी। बीजिंग अंडरपास में कार सवार शहरी पर तशद्दुद, फायरिंग भी कर दी। मुसल्लह अफराद ने पहले फायरिंग की फिर तशद्दुद करते रहे। मुलजिम रश का फ़ायदा उठाती हुई गाड़ी और असलहा छोड़कर फरार हो गए। DIG ऑपरेशंस का वाक़े पर नोटिस 4 मुलजिम गिरफ्तार। दूसरी जानिब वाक़े का मुकदमा शहरी इमरान की मुद्दईयत में दर्ज। FIR में कहा गया कि बीजिंग अंडरपास में मुसल्लह अफराद ने सीधी फायरिंग की। कार सवार शहरी पर तशद्दुद भी करते रहे।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी आज होली का त्यौहार मना रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की होली के त्यौहार पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, होली त्यौहार बहार की आमद का ऐलान है, मोहब्बत और अच्छाई की फतह की अलामत है। ये दिन मजबूत और मुत्तहिद कौम की तामीर की अहमियत को उजागर करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बरादरी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा, रंगों का ये खूबसूरत त्यौहार अमन और भाईचारे की अलामत है। पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब की बरादरियों को यकसा हुकूक और मौक़े मुयस्सर हैं। मुल्क के कई शहरों में अब्र रहमत बरस पड़ी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, मरी में भी बादल बरसे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। मंडी, बहाउद्दीन, चकवाल, अटक, गुजरात और जहलम में बारिश, बखर, जंडवाला और गिरदनवाह में बारिश के साथ जालाबारी। सड़कें और गलियां सफ़ेद हो गईं। चतराल, कालाम, बालाकोट और बनू में बादल बरसे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कई मकामात पर बारिश। गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन्स कार्ड होल्डर्स के इनखिला में 18 रोज़ बाकी। हुकूमत पाकिस्तान का 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म। वाज़ेह किया गया कि इनखिला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत सहूलियात के इंतजाम मुकम्मल हैं। गैर मुल्कियों को यहाँ रहने के लिए कानूनी तकाज़े पूरे करना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में सूडान की सूरत हाल पर इजलास। पाकिस्तान का सूडान में जंग बंदी और मुज़ाकरात को तरजीह देने का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि सूडान में जारी तनाज़े के तबाहकुन नताइज सामने आ रहे हैं। कम अज़ कम 1.2 करोड़ अफराद बेघर हो चुके। तनाज़े के संगीन असरात पूरे खित्ते पर मुरतब हो रहे हैं। आलमी बरादरी इंसानी बहरान को कम करने के लिए सूडानी हुकूमत के साथ ताअवुन करे। रूसी सदर का 30 रोज़ा जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन के साथ जंग बंदी के लिए अमरीका के अजीम ख्याल की हिमायत करते हैं। मुआहदे के लिए बहुत सी चीज़ों पर बातचीत की ज़रूरत है। जंग बंदी के अहदाफ गैर वाज़ेह हैं, मकसद देर पामन होना चाहिए। अमरीकी सदर ने पुतिन का रद्द-ए-अमल नामुकम्मल करार दे दिया। कहा, हमें जंग को तेज़ी से ख़त्म करना होगा। रूसी जंग बंदी पर नाराज़ी ना हुआ तो ये इंतहाई मायूस कुन लम्हा होगा। उम्मीद है कि पुतिन राज़ी हो जाएंगे। उधर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं पुतिन के रिमार्क्स अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद करने के मुतरादिफ हैं। और साइंसदानों ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। दिल के बगैर इंसान के जीने का पहला तजुर्बा कामयाब। दुनिया का पहला इंसान 100 दिन से मसनूई दिल के साथ जिंदा है। ऑस्ट्रेलिया में एक 40 साला शख्स को ऑपरेशन के जरिए मसनूई दिल लगाया गया। न्यू साउथ वेल्स से ताल्लुक़ रखने वाले इस शख्स ने रज़ाकाराना तौर पर खुद को इस तजर्बे के लिए पेश किया था। उधर आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल सस्ता, बरतानवी ब्रेंट महंगा हो गया है। अमरीकी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत 32 सेंट की कमी से $66.87 हो गई। बरतानवी ब्रेंट की कीमत $1 की कमी से $69.88 हो गई है।